दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट और आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है कि अगर आपकी किसी प्रॉपर्टी पर कोई व्यक्ति फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके, जैसे मान लीजिए आपका खेत है और उस खेत का कोई व्यक्ति अपने नाम दाखिल खारिज करा लेता है फर्जी तरीके से, या आपकी कोई फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बना लेता है, ये कहता है कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी है और इसके आधार पर वो किसी को बेच देता है, या एक बार वो आपको जमीन बेच चुका है या किसी दूसरे को बेच चुका है और पुनः उसी जमीन का आपको बैनामा कर देता है, और वो केवल इस आधार पर कर देता है कि या तो उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ था या अन्य किसी कारण से उसका नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में बना रहा, माने डबल बैनामा कर देता है, या अन्य किसी प्रकार से ऐसा कोई फ्रॉड, फोर्जरी, धोखाधड़ी करके वो कोई फर्जी बिल बना लेता है या कुछ ऐसा उल्टा सीधा काम करता है जिससे आपको बहुत लंबा नुकसान कारित हो रहा है, बहुत लंबा नुकसान होने वाला है या हो गया है। तब ऐसी स्थिति में आप सिविल प्रोसीडिंग तो करते ही हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैसे करेंगे, उस व्यक्ति को जेल कैसे भिजवाएंगे और उसको सजा कैसे कराएंगे। दोस्तों इस संबंध में पूर्व में आईपीसी माने भारतीय दंड संहिता में प्रोविजंस दिए हुए थे, धारा 467, 468, 471, 120 बी, 420। लेकिन अब यही धाराएं जो नई हमारी बीएनएस आई है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें आ गए हैं। उसमें 336, 337, 338 इस तरह से धाराएं आई हुई हैं और उन धाराओं में अलग अलग प्रोविजन दिए हैं। आजीवन कारावास तक दिए जाने का प्रोविजन दिया हुआ है। माने अगर कोई व्यक्ति आपके साथ धोखाधड़ी करता है, आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, प्रॉपर्टी के फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके उसे बेच देता है, या कोई फर्जी वसीयत बना लेता है, या फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बना करके किसी को बेच रहा है, या उसने कोई ऐसा ट्रांजैक्शन किया है जो धोखाधड़ी करके या कोई ऐसी कूट रचना करके फोर्ज डॉक्यूमेंट तैयार करके किया गया है, तो आप स्वतंत्र हैं, आप उसको आजीवन कारावास माने उम्र कैद की सजा करा सकते हैं। और ये इसलिए जरूरी है कि जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति देखिए, वो बिल्कुल तरीके से जानबूझ करके अगर कर रहा है। मान लीजिए किसी से धोखे में कोई हो जाता है, धोखा हो जाता है, धोखा होना एक अलग विषय है, तो धोखा इस कंडीशन तक नहीं होता है कि एक बार वो बेच चुका है फिर दोबारा बेच रहा है, तो धोखा कैसे माना जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो इसी संबंध में है कि अगर कोई व्यक्ति आपको फर्जी बैनामा करता है, फर्जी कोई डॉक्यूमेंट लगा देता है, तब उसके खिलाफ आप कैसे प्रक्रिया अपनाएं। क्योंकि इन मामलों में ज्यादातर प्रथम सूचना रिपोर्ट तब नहीं लिखी जाती है जब मामला डिले हो गया हो। जैसे मान लीजिए कोई फर्जी व्यक्ति खड़ा करके जमीन मान लीजिए राम सेवक की है और असली राम सेवक की बजाय कोई एक फर्जी राम सेवक खड़ा हो गया, फर्जी आधार कार्ड लिए और बैनामा निष्पादित कर रहा है। अगर मामला वहीं पकड़ में आ गया तब तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी और वो व्यक्ति पकड़ लिया जाएगा, सुसंगत धाराओं में विवेचना चालू हो जाएगी। लेकिन अगर वो राम सेवक है और राम सेवक की जगह दूसरा व्यक्ति खड़ा होकर के फोटो लगा करके बैनामा कर देता है और इसकी जानकारी आपको 2 साल, 3 साल, 1 साल, 6 महीने, 5 महीने, 25 दिन बाद होती है, तो एफआईआर दर्ज नहीं होती। इसके लिए आपको कोर्ट में 156(3) या इस समय 175(3) के अंतर्गत मुकदमा लाना होगा। और उस मुकदमे में चूंकि इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता नहीं होती, चूंकि कोर्ट कहती है कि आपको सारी परिस्थितियां मालूम हैं, आप इसको कोर्ट में इसी तरीके से प्रोसीड कर दीजिए एज ए कंप्लेंट केस और हम सजा कर देंगे। और कंप्लेंट केस में दोस्तों होता क्या है कि परिवादी को लगातार हर डेट पर कोर्ट आना पड़ता है। इसलिए लोग कहते हैं कि हम कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और उस बात को छोड़ देते हैं और केवल सिविल प्रोसीडिंग अपनाते हैं, उस ट्रांजैक्शन को निरस्त करा देते हैं। अगर कोई बैनामा हो गया है तो कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड, अगर कोई वसीयत हो गई है तो कैंसिलेशन ऑफ बिल, अगर कोई दान पत्र बन गया है तो कैंसिलेशन ऑफ गिफ्ट डीड, तो अगर कोई एग्रीमेंट टू सेल बन गया है तो कैंसिलेशन ऑफ एग्रीमेंट टू सेल को कोर्ट में ले आते हैं और चैलेंज करते हैं। लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं करते। और चूंकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होती है तब उस व्यक्ति के हौसले बुलंद हो जाते हैं, उसकी आदत में वो बात आ जाती है कि हम तो जब चाहेंगे तब ऐसा फिर दोबारा कर लेंगे। और
जब व्यक्ति कोई कूट रचित दस्तावेज बना करके, माने फोर्ज डॉक्यूमेंट तैयार करके और कोई कूट रचना करता है, तो जिसके साथ धोखाधड़ी हुई है, वो विक्टिम है, वो पीड़ित है, उस व्यक्ति को आगे आना चाहिए। और अगर उससे बढ़कर के किसी व्यक्ति ने उस चीज को परचेज कर लिया है, पैसा दिया है, तब उस व्यक्ति को उम्र कैद भी करा देना मेरे अनुसार सही है। इस पर एक केस है इब्राहिम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड नोदर 2009 का। इस केस में यही बताया गया है कि अगर बिल्कुल तरीके से जानबूझ करके धोखाधड़ी का केस है, अब इसमें 3-4 चीजें कही गई। बार बार जमीन बेचना, जैसे एक बार ए को बेची, फिर वही जमीन दाखिल खारिज नहीं हो तो बी को बेच दी, या ए को 1/2 भाग बेचा, बी को फिर 1/2 भाग बेच दिया, 1/2 से ज्यादा 3/4 भाग बेच दिया, या 3/2 भाग बेच दिया। माने अपनी जमीन एक बार तो बेच ही दी, फिर उसी को शामिल करते हुए किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दी, चौहद्दी गलत दिखा दी। दूसरा है किसी और की जमीन बेच देना, जैसे पता चला कि जमीन ए की है और बेच उसको बी ने दिया है, तो बी पर यह कार्रवाई होना बिल्कुल आवश्यक है, होनी चाहिए। तीसरा है जमीन के फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना, ये इसी केस में हानिवल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो जब इस तरीके के मामले सामने लाए जाएंगे, फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके, फर्जी गवाह लगा करके, अब इसमें कार्यवाही उन पर भी होती है जो उस डीड में गवाह हैं, क्योंकि गवाही वो ये देते हैं कि मैं इनको भली भांति जानता हूं। माने खरीदार को और विक्रेता को, जब दोनों लोगों को जानते हो तो ये भी तो पता होगा इनकी जमीन वास्तव में है या नहीं है। तो जब आपको पता नहीं तो वहां गवाही देने क्यों गए? तो कायदे में गवाही देने उसी व्यक्ति को जाना चाहिए, उसमें जो विटनेसेस हैं वो वही व्यक्ति होने चाहिए जो व्यक्ति इस बात से पूर्व परिचित हो कि ये प्रॉपर्टी इनकी है, इनका इस पर पोजीशन है, पोजीशन मेरे सामने ट्रांसफर कराया गया और ये डीड मेरे सामने लिखी गई। बल्कि अगर किसी कूट रचित दस्तावेज में जो गवाह हैं वो गवाही देते हैं मेरे सामने लिखा गया, तो उस कूट रचना को और वो पुख्ता कर देते हैं, ऐसे में सजा के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ये बीएनएस के जो प्रोविजंस हैं उसमें बता देता हूं। धारा 336 बीएनएस जो है वो कहती है फोर्ज डॉक्यूमेंट तैयार करना और फोर्जरी के पर्पज से तैयार करना, इसमें सजा 2 साल की है। लेकिन अगर वही फोर्जरी चीटिंग करके की जा रही है, चीटिंग करने के पर्पज से की जा रही है, तो उसकी सजा 7 वर्ष तक है। यही धारा 337 कहती है कि डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के साथ कोई छेड़छाड़ करना या उसको फोर्ज करना। और धारा 338 कहती है कि कोई जरूरी दस्तावेज, ऐसा जरूरी दस्तावेज जैसे कोई बिल है या जिसको एक्सचेंज किया जा सके, उसकी वैल्यू बुनाई जा सके, उसको फोर्ज करना या उसको असली की जगह प्रयोग करना। इसमें दोस्तों आजीवन कारावास माने उम्र कैद तक की सजा का प्रोविजन है। अगर आपके साथ कोई इस तरीके की धोखाधड़ी हुई है, आपकी संपत्ति पे, आपके मकान पर, आपके किसी ऐसी वैल्यूफुल प्रॉपर्टी पर अगर किसी ने ठगी की है, आपके साथ चीटिंग की है, ऐसी धोखाधड़ी की है, कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया है, तो आप उसको निश्चित सजा करवाएं और उम्र कैद की सजा करवाएं, उसको सलाखों के पीछे भिजवा दें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उसके हौसले बुलंद होंगे, आज आपके साथ किया कल किसी दूसरे व्यक्ति के साथ करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।